हेलो दोस्तों, अंटार्कटिका को धरती का अंतिम छोर माना जाता है। बर्फ से ढके इस महासागर के नीचे आखिर क्या है, यह हमेशा से ही शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा की वजह रही है। इसी के चलते एक शोध परियोजना में सामने आया है कि इस बर्फ के नीचे ऐसे सूक्ष्म जीवों का समुदाय रहता है जो बगैर रोशनी और खुले सागर में बारिश के पानी से मिलने वाले भोजन यानी और कार्बनिक पदार्थ के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन और सल्फर जैसे रसायनों का इस्तेमाल करके वैकल्पिक ऊर्जा हासिल करते हैं, जिससे वे पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जटिल कार्बनिक अणुओं को संतुलित करके पानी के नीचे मौजूद दुनिया में खुद के लिए ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 19वीं शताब्दी में की गई थी। जी हाँ, तब यह अंदाजा लगाया गया था कि बर्फ के नीचे सूक्ष्म जीवन मौजूद है। इस परियोजना में उसी खोज को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। तो प्यारे दर्शकों, हम आपको इसका पूरा रहस्य बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। आखिर अंटार्कटिका के नीचे क्या छिपा हुआ है? अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे आखिर क्या है? क्या वहाँ कोई दूसरी दुनिया है या फिर कुछ और है? तो आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे छिपे एक विशाल भूभाग का पता लगाया है, जिसमें पहाड़ और घाटियां हैं जिन्हें प्राचीन नदियों ने तराशा था। ये इलाका करोड़ों सालों से बर्फ के नीचे ढका हुआ है। यह भूभाग आकार में बेल्जियम से बड़ा है और करीब 3.4 करोड़ साल तक बिल्कुल अनछुआ रहा है। हालांकि अब इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके सामने आने का खतरा पैदा हो गया है। ब्रिटेन और अमेरिकी रिसर्चरों ने इसके ऊपर मौजूद बर्फ के पिघलने की वजह से यह चेतावनी दी है। दुरहम यूनिवर्सिटी के ग्लेशियोलॉजिस्ट स्टीवर्ट जेमिसन का कहना है कि यह बिल्कुल अनदेखी जमीन है, अब तक किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि यह नज़रों के सामने रहकर भी छिपी रही। इसका पता लगाने के लिए रिसर्चरों ने नए आंकड़ों का नहीं बल्कि नए तरीकों का इस्तेमाल किया। जेमिसन के मुताबिक पूर्वी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर के नीचे छिपे इस इलाके के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा जानकारी दुनिया को मंगल ग्रह की सतह के बारे में है। इसे देखने के लिए इसके ऊपर से विमान गुजारकर उसके जरिए रेडियो तरंगे बर्फ में भेजी गई और फिर वहां से निकलने वाली गूंज का विश्लेषण किया गया। इस तकनीक को रेडियो इको साउंडिंग कहा जाता है। हालांकि आकार में यूरोप से बड़े अंटार्कटिका महाद्वीप पर यह करना एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए रिसर्चरों ने पहले से मौजूद सतह की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनके 2 किलोमीटर नीचे तक मौजूद घाटियों और चोटियों का पता लगाया। ऊंची नीची बर्फ की सतह ने इन घाटियों और चोटियों की गहराई और ऊंचाई को पूरी तरह से ढक रखा है। जब इन तस्वीरों को रेडियो इको साउंडिंग डाटा के साथ जोड़कर देखा गया तो उस भूभाग की तस्वीर सामने आई जिसे नदियों ने तराशा है। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि धरती की मौजूदा सतह। जेमिसन का कहना है कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी लंबी दूरी की विमान यात्रा के दौरान यात्री खिड़की से किसी पहाड़ी इलाकों को देख रहे हो। यह इलाका करीब 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ कभी पेड़ों, जंगलों और शायद जानवरों का बसेरा था। हालांकि उसके बाद यहाँ बर्फ गिरी और सब कुछ हिमयुग में जम गया। इस छिपे इलाके पर सूरज की किरणें आखिरी बार कब पड़ी थी, यह सटीक तरीके से बताना काफी मुश्किल है। रिसर्चरों को इस बात का पक्का यकीन है कि कम से कम 1.4 करोड़ साल पहले, जी हाँ
1.4 करोड़ साल पहले की यह बात रही होगी। जैमिसन का कहना है कि उनका उभार आखिरी बार कम से कम 3.4 करोड़ साल पहले सूरज की किरणों के संपर्क में आया होगा, जब अंटार्कटिका पहली बार जमा था। कुछ रिसर्चरों ने इससे पहले अंटार्कटिक की बर्फ के नीचे किसी शहर के आकार जितनी बड़ी झील का पता लगाया था। टीम को यकीन था कि कुछ और प्राचीन भूभाग हो सकते हैं जिनकी अभी खोज होनी बाकी है। रिसर्च रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि नई खोजी गई इस जमीन को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का खतरा बहुत ज्यादा है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में छपी रिपोर्ट में रिसर्चरों ने लिखा है, हम ऐसे वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की तरफ जा रहे हैं जैसी कि यहाँ बहुत पहले थी। 1.4 से 3.4 करोड़ साल पहले यहाँ का तापमान वर्तमान की तुलना में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। जैमिसन ने इस बात पर जोर दिया है कि यह भूभाग बर्फ के किनारों के सैकड़ों किलोमीटर भीतर है, तो इसके सामने आने में अभी काफ़ी देरी है। इससे पहले जब धरती गर्म हुई थी, मसलन 45 लाख साल पहले प्लियोसीन युग में, तब भी यह हिस्सा बाहर नहीं आया था। इसी वजह से वैज्ञानिकों को थोड़ी उम्मीद भी है। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि किस बिंदु पर हालात बदल जाएंगे। इस रिसर्च से एक दिन पहले ही अंटार्कटिक के बारे में एक और रिसर्च में दावा किया गया था कि पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की पट्टियां जो पिघल रही हैं, उन्हें जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के बाद भी रोका नहीं जा सकेगा। समुद्र में मौजूद पारिस्थितिक तंत्र मुख्य तौर पर प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, जिसमें जीव सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी में मौजूद बायोमास को पोषक तत्वों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया बायोलॉजिकल कार्बन पंप कहलाती है। लेकिन बर्फ की मोटी परत के नीचे, जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती है और न बारिश का पानी, और इन बर्फीली गुफाओं में, जी हाँ, गुहा में पानी का बहाव भी 5 साल में एक बार होता है। वहां भी 1977 में सूक्ष्मजीव, एम्फीपॉड्स और मछलियां पाई गई थीं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिकों ने बर्फ के नीचे गर्म पानी से एक गहरा गड्ढा बनाते हुए नीचे तक जाकर सूक्ष्म जीवों का पता लगाया है। यहाँ से मिले सैंपलों को दुनिया भर की अलग अलग आधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजा गया। इसी खोज को आगे बढ़ाते हुए इस बार वैज्ञानिकों ने गर्म पानी से एक गहरा गड्ढा खोजा और सूक्ष्म जीवों का पता लगाया। यहाँ से मिले सैंपलों को दुनिया भर के प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां जीनोमिक तकनीक और बायोजियोकेमिकल मापन के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की है कि यह कौन से सूक्ष्म जीव हैं और इन्हें ऊर्जा कैसे मिल रही है। इस खोज का फायदा यह होगा कि इंसानों को धरती पर किसी भी जगह रहने के लिए समझ बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिक लगातार चिंता जता रहे हैं। इसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है। अगर जल्द ही इसको काबू में नहीं किया गया तो दुनिया के कई बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को चेक करने के लिए वैज्ञानिक अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान उनको एक छिपी हुई दुनिया का पता चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं को विशाल बर्फ के शेल्फ से 500 मीटर नीचे एक अलग ही दुनिया का पता चला है। वहां पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे झींगा जैसे जीवों के झुंडों को देखा गया। ये लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था। ये खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों की टीम एक मुहाने में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की जांच कर रही थी। वैज्ञानिकों की टीम ने जब बर्फ की शेल्फ के जरिए ड्रिलिंग के बाद नदी में कैमरा भेजा तो जीवों का एक झुंड मिला, जिसमें झींगा मछली, केकड़े, घुन के समान वंश के छोटे जीव दिखे, जिसे देखकर टीम के होश उड़ गए। इस टीम में वेलिंगटन, ऑकलैंड और ओटागो के शोधकर्ता शामिल थे। रिसर्चर क्रेग स्टीवंस के मुताबिक जब शुरू में उन्होंने जीवों को देखा तो लगा कि कैमरे में कुछ खराबी है, लेकिन जब उन्होंने दोबारा से फोकस किया तो उन्हें करीब 5 मिलीमीटर आकार में आर्थ्रोपोड का झुंड दिखा।
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य काम जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करना था, लेकिन उन्होंने दूसरी खोज कर ली। वो जीव उनके उपकरणों के आसपास कूद रहे थे, जिससे साफ होता है कि बर्फ के नीचे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। वहीं हाल में एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादरें इतनी तेजी से पिघल रही है, जो विनाशकारी परिणाम लाने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर कहा है कि जो नया अनुमान लगाया जाता है वो कुछ दिनों बाद गलत साबित हो जाता है और पुराने अनुमान की तुलना में काफी ज्यादा रफ्तार से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है, जिस वजह से समुद्र के किनारे के कई शहर डूब सकते हैं। धरती के सबसे दक्षिण में स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप 100 से ज्यादा ज्वालामुखी का घर है। ये ज्वालामुखी बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन ज्वालामुखी में विस्फोट भी हो सकता है, जिससे दुनिया भर के समुद्र में जल स्तर बढ़ सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्र का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चिमी तरफ बर्फ की मोटी चादर के 2 किलोमीटर नीचे ज्वालामुखी मौजूद है। इनमें से एक ज्वालामुखी तो करीब 4000 मीटर ऊंचा है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक दल ने साल 2017 में इन ज्वालामुखी की खोज की थी। अब इस दल ने दावा किया है कि यह अंटार्कटिका का पूरा इलाका पूर्वी अफ्रीका के ज्वालामुखी क्षेत्र को भी पीछे छोड़ सकता है। पूर्वी अफ्रीका के ज्वालामुखी क्षेत्र को दुनिया में ज्वालामुखी का सबसे घना क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान समय में केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका पर हैं। इनका नाम माउंट इरेबस और डिसेप्शन आइलैंड। ये अपनी भूगर्भीय बनावट के आधार पर बहुत खास है और दुनिया के अन्य ज्वालामुखी से पूरी तरह से अलग है। अंटार्कटिका पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इन ज्वालामुखी के जल्द फटने का खतरा बहुत कम है। हालांकि कई ऐसे भी रहस्य हैं जो यह कह रहे हैं कि अगर ये ज्वालामुखी फटते हैं तो दुनिया भर में समुद्री प्रलय और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर में ज्वालामुखी के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन स्मेली ने कुछ समय पहले कहा था कि कभी भी यह ज्वालामुखी काफ़ी ज़्यादा पानी पिघला सकता है। यह पानी धीरे धीरे पिघलेगा और फिर वह समुद्र में मिल जाएगा, जिससे जलस्तर बहुत बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि धरती का 80% ताज़ा पानी अंटार्कटिका पर है। अगर यह पिघल जाए तो समुद्र का जलस्तर विश्व भर में 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे हमारी धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी में विस्फोट इस पूरी प्रक्रिया को गति दे सकता है। तो प्यारे दर्शकों, अंटार्कटिका की इस रहस्यमय जानकारी को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहे, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नए नए वीडियोस, नई नई जानकारियाँ, नए नए रहस्यमयी बातों को आप तक हम पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।